हेलो गाइस, तो आप सभी जानते हो कि सूर्य की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली चीज को सोलर पैनल कहते हैं। सिंपली सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन सोलर पैनल को चलाने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। राइट? रॉन्ग। सोलर पैनल को हम 100 वाट के लाइट बल्ब से भी चला सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, यही आज हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पता करने वाले हैं। हेलो गाइस, तो गर्मियों का मौसम है, ऐसे में सोलर पैनल एनर्जी का एक सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें मैन पावर काफ़ी कम लगती है और साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। मतलब कि इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता और साथ ही इस सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। सिंपली सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि सोलर पैनल को चलाने के लिए सूर्य की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम सूर्य का कंपैरिजन 100 वाट के लाइट बल्ब से करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में। मतलब कि जो सूर्य होता है वो भी रोशनी देता है और जो लाइट बल्ब होता है वो भी ठीक उसी तरह से रोशनी देता है। वहीं जो सूर्य होता है वो भी ऊष्मा, गर्मी, ताप, आप कुछ भी बोल सकते हो, हीट भी बोल सकते हो, वो फेंकता है। और जो बल्ब होता है ठीक वो भी उसी तरह से हीट को फेंकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है इन दोनों के बीच में कि जो सूर्य है वो काफ़ी बड़े लेवल पर ये सब करता है और वहीं जो बल्ब है वो काफ़ी छोटे लेवल पर ये सब करता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम सूर्य की जगह पर लाइट बल्ब को इस्तेमाल करें तो क्या सोलर पैनल बिजली बना सकता है? सोचने वाली बात है। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आज हम यही एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं और आपको इस सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। We are donate our life for science. तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को इस सोलर पैनल पर ट्राई कर देखने वाले हैं। ये 100 वाट का सोलर पैनल है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये सोलर पैनल आखिर काम कर रहा है या नहीं। अभी फ़िलहाल धूप तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत धूप है, क्योंकि शाम का टाइम है और धूप ढलने वाली है। तो फिर भी लेकिन इस पर थोड़ी बहुत अभी भी धूप पड़ रही है, तो शायद ये काम कर रहा होगा। तो इसके लिए मेरे पास ये एक मोटर है और इसके साथ हमने एक पंखड़ी को लगाया है। अब इसे चेक करके देखते हैं कि ये चल रही है या नहीं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये सोलर पैनल आखिर काम कर रहा है या नहीं। तो इससे मैंने इसके कर दिया कनेक्शन इस मोटर के साथ और ये पंखड़ी चलने लगी। मतलब कि ये सोलर पैनल परफेक्ट काम कर रहा है और इस पर धूप भी पड़ रही है और ये सही काम कर रहा है। फिर भी मैं एक LED को और चलाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये सोलर पैनल अभी काम कर रहा है। तो मैं इसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ और ये कर दिया मैंने इसे कनेक्शन। एंड अब आप देख सकते हो कि ये लाइट चल रही है, मतलब कि ये सोलर पैनल परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन हमारा मेन एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। मेन एक्सपेरिमेंट ये है कि क्या एक बल्ब से इस सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बल्ब भी सूर्य की तरह ही ऊष्मा और प्रकाश दोनों फेंकता है। लेकिन फ़र्क इतना है केवल कि जो सूर्य है वो ज़्यादा प्रकाश फेंकता है और ज़्यादा ऊष्मा फेंकता है, वहीं जो बल्ब है वो थोड़ी कम ऊष्मा फेंकता है और थोड़ा कम प्रकाश देता है। तो क्या उससे इस सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम है। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलने वाला है क्या एक 100 वाट के बल्ब से इस सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इस जगह पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ की सूर्य की रोशनी ना आती हो, एक बंद कमरा, जिससे कि हम इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर सकें। क्योंकि अभी तो सूर्य की रोशनी भी आ रही है और अभी हम इस पर बल्ब भी लगा देंगे तो ये वैसे भी काम करने लगेगा, तो इससे सही से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी ना आ रही हो। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से किया जा सके। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम एक ऐसे कमरे में हैं, यहाँ पर सूर्य की रोशनी किसी भी तरह से नहीं पहुँच रही और अभी आपको जो भी ये लाइट दिखाई दे रही है ये केवल आर्टिफिशियल लाइट है। ये केवल LED या फिर बल्ब लगे हुए हैं जो कि रोशनी के लिए हमने लगाए हुए हैं। अगर मैं इन लाइट को बंद कर दूं तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो चलिए मैं बंद कर दिखाता हूँ।
तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कहीं से भी बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, तो इस सोलर पैनल पर पड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो चलिए मैं इस लाइट को वापस से ऑन कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि हमने एक सेटअप पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने सोलर पैनल को रखा है और इसके ऊपर एक 100 वाट के बल्ब को लगाया हुआ है। तो बेसिकली हम करने वाले ये हैं कि इस बल्ब को हम ऑन कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये सोलर पैनल बिजली को बनाएगी या नहीं, क्योंकि इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो इस सोलर पैनल पर पड़ेगी। देख सकते हो आप काफ़ी नज़दीक रखा है हमने इस सोलर पैनल को, इस बल्ब के नीचे बिल्कुल रखा है। तो चलिए मैं इस बल्ब को ऑन कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि आखिर क्या होता है जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए इस बल्ब को हम ऑन करते हैं। 3, 2 एंड 1। और ये हमारा बल्ब ऑन हो चुका है और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी इस बल्ब के नीचे। तो चलिए अब मैं इस सोलर पैनल को टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या इससे बिजली बन रही है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली मेरे पास ये एक एलईडी लाइट है जो कि काफ़ी कम बिजली लेती है। तो सबसे पहले हम इसे ही टेस्ट करके देखते हैं, ताकि क्योंकि हमने अभी इसे बल्ब को चलाया है तो इससे इतनी ज़्यादा तो उसमें नहीं बनी होगी कि इससे हम कोई बड़ी चीज़ को एक साथ चला सकें। तो इसके लिए तो हमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए पहले हम इस छोटी वाली एलईडी को चला कर देख रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट है। तो इसको मैं कनेक्शन करता हूँ इस सोलर पैनल के साथ। तो यहाँ पर मैं इसके तारों के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखते हैं भाई क्या होता है अब। एंड सी, ये लाइट चलने लगी। ये आप देख सकते हो, मैं आपके सामने बिल्कुल रख देता हूँ। ये लाइट चल रही है और आप लाइव देख सकते हो। ये देखिए आप, ये लाइट चल रही है इससे। और इसके लिए मैं इसके नीचे हाथ लगा कर दिखाता हूँ। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो शायद ये इसी से चल रही है। इसके लिए मैं बल्ब को बंद करके देखता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या ये लाइट चलती रहेगी या फिर ये बंद हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ रखते हैं और इस बल्ब को करते हैं हम बंद। 3, 2 एंड 1। तो अब आप देख सकते हो आपके सामने लाइव ये लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। तो ये प्रूफ हो गया कि इस बल्ब से भी सोलर पैनल को चलाया जा सकता है, क्योंकि इस बल्ब से जो ऊष्मा बनती है वो इस सोलर पैनल पर पड़ती है और ये सोलर पैनल गर्म हो जाता है। तो इससे एक बात सिद्ध हो चुकी है कि सोलर पैनल को चलाने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए केवल सूर्य की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, उसकी जरूरत होती है और उसके प्रकाश की जरूरत होगी। सेम वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी छोटी में हो रही है। वहाँ पर सूर्य होता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा होती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो चलिए मैं वापस से फिर से ऑन करता हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस बल्ब को मैं ऑन करने जा रहा हूँ अब, और अब आप ध्यान से इस एलईडी लाइट को देखते रहिएगा। 3, 2 एंड 1। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ये बल्ब ऑन हुआ वैसे ही ये लाइट अपने आप चलने लगी। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये आपके सामने लाइव प्रूफ है और आप भी इसे ट्राई कर देख सकते हो। तो चलिए इससे थोड़ी बड़ी चीज़ को हम ट्राई चलाकर देखते हैं कि क्या वो भी चलेगी या नहीं। तो इसके लिए मेरे पास है एक मोटर, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, वही वाली मोटर ये है। और इसके साथ हमने एक पंखड़ी को अटैच किया हुआ है, ये देखिए आप। तो इसे ही मैं लगा कर देखता हूँ इस सोलर पैनल के साथ। तो इसके मैं कनेक्शन कर देता हूँ। इसके हो गए भाई कनेक्शन। एंड तो ये तो भाई नहीं चल पा रही है, लेकिन इसमें करंट तो बन रहा है, ये आप देख सकते हो। देखिए इसे मैं पहले कनेक्शन कर देता हूँ सही से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लाइट तो बन रही है, करंट तो आ रहा है, लेकिन काफ़ी कम है, जिससे ये चल नहीं पा रही। शायद हो सकता है कि इस बल्ब को हमने अभी अभी चलाया है तो इतनी ज़्यादा ऊष्मा ना बन पाई हो, क्योंकि इससे इतनी भी ज़्यादा ऊष्मा नहीं है जो कि एक सूर्य की गर्मी से होती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा पड़ती है और वो भी पूरे पैनल पर पड़ती है। इस पर केवल एक इतने बीच पर इसके बल्ब की रोशनी पड़ रही है और ऊष्मा पड़ रही है, तो इससे ये नहीं चल पा रही। लेकिन आप देख सकते हो कि करंट इसमें बन रहा है। अगर मैं इसके तार निकाल दूं तो अब आप देखिए इसका चेंज क्या आता है। ये देखिए, और ये देखिए इसके तार लगाने के बाद ये देखिए एक उंगली से ये चलने लगे। मतलब कि इसमें करंट तो बन रहा है लेकिन काफ़ी कम है।
तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा लगभग 1 से आध घंटे का, जिससे कि इस बल्ब से ये पैनल अच्छी खासी गर्म हो जाए और अच्छी खासी इस पर जो ऊष्मा है वो पड़ने लगे। तो इसके लिए हम वेट करते हैं थोड़े टाइम का। लेकिन यार हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, आपने शायद गौर ना किया हो और मैं भी थोड़ा भूल गया कि ये पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो स्टोर नहीं होती, क्योंकि इसके कहीं भी बैटरी नहीं है जिससे कि करंट स्टोर हो सके। तो जब ये पैनल गर्म हो जाएगा अच्छा खासा तभी थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर इसके साथ हम बैटरी को लगाते तो उसमें करंट इकट्ठा होता रहता, लेकिन इसके साथ कोई भी बैटरी नहीं है तो जो भी करंट इससे बनेगा वो हाल के हाल वेस्ट होता रहेगा, वो कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है। तो शायद ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम आधा 1 घंटे बाद टेस्ट करके देखेंगे। तो भाई फिर से लगाकर देखते हैं, शायद अब कुछ हो गया हो। भाई इससे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस मोटर को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। हाँ हो सकता है शायद हम इस तरह के कम से कम 5-6 बल्ब को इस पर लगाएं इस पैनल पर तो ये चलने लगे मोटर, लेकिन इस एक बल्ब से ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि इस तरह से आप इस सोलर पैनल से बिजली को बना सकते हो, और इसके लिए आप इस तरह की एलईडी को चलाकर देख सकते हो, या फिर छोटी छोटी जो एलईडी होती हैं उनको भी चलाकर देख सकते हो। इससे करंट बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि सूर्य की रोशनी में इसको रखने पर बनता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबके पास ये यूनिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि सोलर पैनल से इस तरह से भी बिजली को बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल पैसों को वेस्ट करने वाला है, क्योंकि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब को चलाने में लगा रहे हैं उससे कम ही इस सोलर पैनल से बना पा रहे हैं। तो ये आइडिया मुझे लगता है कि यूज़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो आप जरूर ट्राई करके इसको देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने विदाउट स्क्रिप्टेड बनाया था पहली बार। इसकी जो शुरुआती कुछ लाइनें थी वो ज़रूर स्क्रिप्टेड थी, लेकिन जो बीच में पार्ट था वो विदाउट स्क्रिप्टेड था, और ये हमने पहली बार किया है। जो हमारी वीडियो आप अभी तक देखते थे वो सभी वीडियो स्क्रिप्टेड होती थी, लेकिन ये वीडियो की जो बीच का पार्ट था वो स्क्रिप्टेड नहीं था। तो कहीं कहीं पर कुछ वर्ड्स है जो मेरे मुंह से स्लिप हो गए, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा।